नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम ऑपरेशन के पाठक सीरीज में दो बिंदु पर चर्चा करने जा रहे हैं। एक, कोचिंग संस्थानों पर के पाठक की अब नज़र पड़ी है और अब कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाई होगी, पहली बात। और दूसरी बात कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे सरकारी स्कूल में हो इस पर 4 पेज का एक चिट्ठी के पाठक ने बिहार के सभी डीएम को भेजा है और कहा है कि आप शिक्षा विभाग के इन जो मापदंड हमने तैयार किया है उसमें आप सहयोग कीजिए, आप मॉनिटरिंग कीजिए। जी हाँ, पहले हम बात करते हैं कोचिंग संस्थानों की। कोचिंग संस्थान अब स्कूल के अवधि में जहाँ कहीं भी कोचिंग संस्थान चल रहा है उस पर अब खास नज़र रहेगी। उस कोचिंग संस्थान में अगर सरकारी स्कूल के बच्चे पढ़ते हुए पकड़े गए, सरकारी स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे वहाँ मिल गए, तो जहाँ जिस संस्थान से जुड़े हुए बच्चे वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं उस स्कूल के प्रधान अध्यापक और उस स्कूल कॉलेज के टीचर और प्रिंसिपल पर अब कार्रवाई होगी। और कोचिंग संस्थान वाले को तो हिदायत दे ही जा रही है कि आप उस स्कूल की अवधि में अब कोचिंग आप नहीं चला सकते। साथ ही अब एक निर्धारित, जैसे सिनेमा हॉल, जब शराब की दुकान होता था तो थाने की इतनी दूरी के अंदर, कॉलेज और स्कूल के दूरी के इतने अंदर में आप सिनेमा हॉल नहीं हो सकता है, शराब की दुकान नहीं हो सकता है। ठीक उसी तरीके से के पाठक अब कोचिंग संस्थान और स्कूल कॉलेज के बीच कितनी दूरी होनी चाहिए, कम से कम वो दूरी निर्धारित करने पर विचार कर रहे हैं। साथ ही कोचिंग संस्थान में पढ़ाने वाले कौन लोग हैं इस पर भी अब के पाठक की नज़र रहेगी। सरकारी स्कूल का टीचर ही तो नहीं कोचिंग चला रहा है, सारे इन चीज़ों पर अब नज़र होगी और जो भी गलत तरीके से कोचिंग चलाने वाले लोग हैं उन पर अब नकेल कसा जाएगा और उन पर कार्रवाई होगी। और इसके लिए सभी डीएम को जिम्मेवारी दी गई है कि आपके इलाके में जितने कोचिंग चल रहे हैं उस पर खास नज़र रखिए और उनके नेटवर्किंग पर नज़र रखिए कि स्कूल में नाम लिखा लिया और कोचिंग में अगर पढ़ रहा है तो ऐसे विद्यार्थियों पर हमें कार्रवाई करनी है। एक निर्णय ये लिया गया है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय, जो 4 पेज का लेटर आप देख रहे हैं हमारे पीछे, 4 पेज का जो लेटर उन्होंने जारी किया है, उसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे उपलब्ध हो बच्चों को, इस पर व्यापक तरीके से सोचा गया है। और उसमें ये निर्णय लिया गया है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, उसमें अभी भी शिक्षकों की काफ़ी कमी है। ऐसे में प्रखंड स्तर पर, अनुमंडल स्तर पर, जिला स्तर पर जो साइंस के पढ़ाने वाले टीचर हैं, मतलब कोचिंग पढ़ाने वाले टीचर हैं या जो उसके जानकार हैं, उनको प्रति क्लास पैसा दिया जाएगा। और वो अब एक भी स्कूल ऐसा नहीं रहने देना है जिसमें इस तरीके की व्यवस्था के तहत टीचर उपलब्ध करा देना है। सारे स्कूल में बहाली की प्रक्रिया चलती रहेगी, लेकिन ये जो मुख्य विषय हैं उन विषय के शिक्षक हम बाहर से लाएंगे, उनका एक योग्यता निर्धारित होगा, उनका वो एक टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद पर क्लास, जैसे प्रोफेसर लोगों को दिया जाता है ना, पर क्लास उन शिक्षकों, गेस्ट शिक्षकों को पैसा देगी सरकार। उसके लिए कितने पैसे की चाहिए, उस हर जिला में उस पर एक डीएम की अध्यक्षता में कमेटी गठित की जा रही है, डीएम उसको मॉनिटरिंग करेंगे। लेकिन किसी भी परिस्थिति में अब साइंस टीचर या मैथ और इंग्लिश और कंप्यूटर टीचर के अभाव में स्कूल में पढ़ाई बाधित नहीं होना चाहिए। साथ ही अब मान लीजिए किसी स्कूल में छात्र की संख्या है 400, टीचर है 30, किसी स्कूल में छात्र की संख्या है 1000, टीचर है 10, तो तमाम इस तरीके के जितने स्कूल हैं उसको जिला स्तर पर डीएम मॉनिटरिंग करेंगे, शिक्षा विभाग का अधिकारी उनको वस्तु स्थिति से अवगत कराएंगे कितने स्कूल इस तरीके से हैं। नगर पंचायत के अंदर है तो नगर पंचायत के माध्यम से, प्रखंड मुखिया के स्तर पर है तो मुखिया स्तर पर, सारे जगह से जहां ट्रांसफ़र की कमेटी बनाई गई है उसके माध्यम से 1 महीने के अंदर में वो सारी चीज़ें व्यवस्थित कर देनी है। साथ ही देखा गया है ये कि शौचालय बन गया है, सफाई नहीं हो रही है, बच्चों को दिक्कत हो रहा है, तो वहाँ समरसेबुल पंप लगे, पानी सिंटेक्स लगे। साथ ही प्रतिदिन सफाई हो, इसके लिए निर्धारित राशि करने जा रही है विभाग कि आप गांव के ही काम करने वाले जो शौचालय बाथरूम साफ करता है
उसको आप हायर कीजिए और उनको रोजाना के हिसाब से उनको पैसा भुगतान किया जाए। ये तय हुआ कि शौचालय साफ होना चाहिए, पूरा एकदम सिंटेक्स वगैरह लगा के, मोटर लगा के। साथ ही ये भी तय हुआ है कि स्कूल में जिस तरीके का इंस्ट्रूमेंट वगैरह अब हो रहा है, चीज़ें अब मोटर लगेगा, शौचालय बनेगा, तो नाइट गार्ड, हर स्कूल में एक नाइट गार्ड रहना चाहिए। उस नाइट गार्ड को भी कितना रोजाना पैसा मिले ये निर्धारित करे पंचायत, निर्धारित करे नगर पंचायत, और वो रखने की अनुमति प्रिंसिपल को दी जाएगी और वो रखे। साथ ही जो चौकीदार हैं ग्रामीण स्तर पर, चौकीदार को भी जिम्मेवारी दी जाएगी कि स्कूल में अब लाखों की संपत्ति रहेगी, हर स्कूल में कंप्यूटर दिया जा रहा है, जहाँ कंप्यूटर है काम नहीं कर रहा है वहाँ कंप्यूटर ट्रेंड लोगों को डेली वेज पर रखने का फैसला लिया गया। इतने सारे निर्णय लिए गए हैं और 1 अगस्त तक सभी जिले के डीएम को ये कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल करने की प्रक्रिया, रोजाना कितने डेली वेजेज स्टाफ को कितनी राशि दी जाए, ये सारी कुछ तय करके पटना विभाग को भेज दिया जाएगा। विभाग उसी अनुसार सीधा प्रिंसिपल के खाते में पैसा जाएगा, प्रिंसिपल अपना भुगतान करेगा। के पाठक ने यह भी सभी जिलाधिकारी को कहा है कि हमारे पास पैसे का कोई कमी नहीं है, 5 लाख तक की राशि प्रिंसिपल खर्च कर सकते हैं, उनको अनुमति हमने दे दी है। 5 लाख से ऊपर की जो राशि है खर्च होनी है, उसमें जो विद्यालय समिति की जो भूमिका है, उस भूमिका में 15 दिन से ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तिथि निर्धारित कर दीजिए और 15 दिनों में अगर निर्णय नहीं हो सकता है तो प्रिंसिपल और स्कूल के जो सीनियर टीचर हैं वो दोनों मिलकर निर्णय ले लें और जिला पदाधिकारी और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को सूचित कर दें। मतलब डेवलपमेंट के मद पर जो 1400 करोड़ रुपया बिहार के ट्रेजरी में जमा है शिक्षा विभाग का, वो राशि इस वर्ष सारे प्रोजेक्ट को का टेंडर निकाल के उसको पूरा करना है। ये टास्क उन्होंने दिया है। बेंच मरम्मती हो, बिजली लगाइए, पंखा लगाइए, सब कुछ स्कूल में कीजिए। लड़कियों को, महिला टीचर को वॉशरूम का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये व्यवस्था सुनिश्चित कीजिए। और उसके बाद जो शिक्षक हैं उनको हर 3 महीने पर अपडेट, चीज़ों को अपडेट कैसे किया जाए। इंटरनेट फैसिलिटी पर भी सरकार विचार कर रही है। के पाठक ने कहा है कि कहाँ इंटरनेट की व्यवस्था की जा सकती है, सभी हाई स्कूल में इंटरनेट की व्यवस्था कैसे हो, बच्चों को इंटरनेट के माध्यम से कैसे पढ़ाया जा सकता है। ये सारी चीज़ें रोल मॉडल की तरह जो है सो 1 अगस्त से पहले सभी जिले के डीएम तय करके विभाग को सूचित करें। इसके अलावा प्रखंड से लेकर जिला तक, जैसे जिला स्कूल, हर पुराना जिला स्कूल है, जिला स्कूल के कैंपस भी बहुत बढ़िया है, वहाँ 10+2 की पढ़ाई भी हो रही है। अब समस्या क्या हो रहा है कि जो साइंस टीचर बहाल हुए हैं, बिहार से पढ़ाई किए हैं, उनको प्रयोगशाला में प्रखनली क्या होता है वो भी पता नहीं है, माइक्रोस्कोप कैसे देखा जाता है ये भी पता नहीं है। ये एक बड़ी समस्या सामने आई है, तो उसका क्या समाधान हो सकता है, इस पर भी के पाठक ने ऐसे तमाम शिक्षकों को प्रैक्टिकल सिखाने के लिए 1 महीने के लिए रिफ्रेशमेंट कोर्स की व्यवस्था पटना में करने को कहा है कि ऐसे तमाम साइंस शिक्षक जो प्रैक्टिकल नहीं जानते हैं उनको पटना में प्रैक्टिकल सिखाया जाए। और जो भी जिला स्कूल है, बिहार के जितने भी जिला पुराने स्कूल हैं, उन स्कूल को मॉडल स्कूल कैसे बनाया जा सकता है, इस पर काम करने का आदेश उन्होंने डीएम को दिया है कि उस स्कूल को चिन्हित कीजिए जहाँ छात्रावास की भी व्यवस्था हो सके सारे, क्योंकि पहले ज़माने में जिला स्कूल में इस तरीके की व्यवस्था हुआ करती थी। तो वो जिला स्कूल को चिन्हित कीजिए जो हमारे पूरे प्रदेश के रोल मॉडल हो, वो जिला स्कूल लगे कि हाँ, क्योंकि उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई दिक्कत नहीं है, कि हाँ जो भी पुराने हमारे हाई स्कूल है जिसको हम 12th में कन्वर्ट किए हैं, वहाँ ऐसी परीक्षा, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, परीक्षा से लेके, पढ़ाई से लेके, इक्विपमेंट से लेके, लाइब्रेरी से लेके, इतना रिच होना चाहिए कि उन बच्चों को कोचिंग में जाने की जरूरत नहीं पड़ी। क्योंकि के पाठक ने जो सर्वे कराया है उस सर्वे में यही चीज़ें सामने आई हैं कि साइंस की फैकल्टी नहीं होने के कारण बच्चे कोचिंग की तरफ पढ़ रहे हैं, और स्वाभाविक तौर पर अगर साइंस की पढ़ाई नहीं होगी तो बच्चे कोचिंग पढ़ने जाएंगे ही। तो पहला टारगेट है कोचिंग स्कूल के समय में नहीं चलना चाहिए। दूसरा टारगेट है कि हर स्कूल में गांव के स्तर पर, शहर के स्तर पर, नगर पंचायत के स्तर पर, नगर निगम के स्तर पर जो अनुभवी
टीचर हैं साइंस के, मैथ के, इंग्लिश के, कंप्यूटर के, उनको रोज़ाना के क्लास बेसिस पर उनको बहाल करिए और उनकी सेवा लीजिए। उसकी क्या सेवा शर्त होगी, ये सारी चीज़ें डीएम के आधार पर तय होगा और इसकी प्रक्रिया शुरू कर दीजिए। देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है कि के पाठक के आने के बाद एक ऐसा विभाग जो आज़ादी के आंदोलन के साथ ही राजनीति का भेंट चढ़ गया, वो विभाग में दिख रहा है कि कुछ काम हो रहा है और कई सकारात्मक चीज़ें, जैसे शिक्षक अब समय पर आने लगे हैं। कल ही एक हमको शिक्षक फ़ोन किए थे, जिस स्कूल में हम पढ़े हैं बीबीएन हाई स्कूल रसरा में, वो उस स्कूल का जो मास्टर सब है, कोई बेगूसराय का है, कोई समस्तीपुर का है, कोई दरभंगा का आसपास, रंगदारी करता था, पते नहीं था। कल मास्टर साहब बताए हैं वहाँ क्लासें नहीं करता था। बेगूसराय के हैं तो हम तोप हैं। कोई हेडमास्टर बेचारा कहीं बाहर का है, वो टाइट करता था, कहता था कि जान बर्बाद देंगे। अब वो डर से बेचारा कुछ नहीं करता था। कल पता चला कि अब सब लोग जो है समय पर आ रहे हैं। तो कल ही हमारी बात हुई उनसे, अब कि एकदम टाइट रहिए भाई, उस स्कूल से हम लोग पढ़े हुए हैं भाई, सब कुछ जुड़ा हुआ है, इसको सुधारिए। तो इस तरीके की जो लोग भी हैं, जिनको भी मालूम हो रहा है कि अपने गांव की स्कूल की स्थिति हम सुधार सकते हैं, क्योंकि गांव का स्कूल अगर सुधर गया ना तो हमारा नस्ल सुधर जाएगा। फिर बिहार देश और दुनिया में एक बार फिर से शिक्षा के क्षेत्र में अपना बादशाहत कायम करेगा, क्योंकि नेताओं ने वो भ्रूण की हत्या कर दी है, जिस भ्रूण से आज पूरे देश और दुनिया रोशन हो रहा है, बिहारी बिहारी हो रहा है कि पढ़ाई में बहुत तेज होता है। उस भ्रूण को ये लोगों ने हत्या कर दिया है। चलिए के पाठक के माध्यम से ही सही, अगर कुछ सुधार हो रहा है तो जो भी लोग हैं, बिहार से जुड़े हुए लोग हैं, अपने गांव के स्कूल के बारे में सोचिए और उसको कैसे डेवलप किया जा सकता है, उसका आइडिया आप दीजिए। आप भी सहयोग कीजिए। सरकार की राशि पहुंचने में दिक्कत हो रहा है तो गांव के लोग हैं, लगा दीजिए 2-4-5 को पंखा स्कूल में। बच्चा सब पंखा गर्मी में पढ़ेगा, बिजली तो सरकार पहुंचा ही रही है। पंखा उंखा खरीदने में समय लगता है तो पंखा दे दीजिए। कुछ किताब उताब में दिक्कत हो रहा है, सुने ग्लोब का दिक्कत हो रहा है, बच्चे को, गरीब बच्चे को नहीं हो रहा है, ग्लोब खरीद के दीजिए। लेकिन अब हम लोग सब लोगों को जब एक व्यक्ति इस तरीके से बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने में लगा है, तो हम लोगों को भी मदद करनी चाहिए।